दोस्तों भारत के लोग भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी से हमारे कितने अपने लोग मारे गए, हम भूल गए। वोट किसको देंगे? मोदी जी को देंगे। हैं बहुत अच्छे दिल के हैं हम, देखिए कितने अच्छे दिल के हैं। कोई हमारे साथ कितना भी फ्रॉड करे हम भूल जाते हैं। और भूलने के मामले में भारत के मुसलमानों सच्चा है कौन? त्रिपुरा में मस्जिदें जला दो, भूल जाओ, कोई बात नहीं। दिल्ली में दंगा करके जबरदस्ती मुसलमानों को टारगेट करा, भूल जाओ, भूल जाओ, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इस्लामोफोबिया फैलाने वाले लोग इस्लामोफोबिया फैलाते रहे। शुरुआत में कोरोना फैला और फैलने लगा तो जमात को टारगेट किया, निजामुद्दीन को बदनाम किया, लेकिन मुसलमान भूल गया। मुसलमान भूल गया, हाँ कोई बात नहीं, चलो। अजान बैन करवाने की बातें कहीं, लेकिन मुसलमान भूल गया। अभी कुछ दिन पहले गुड़गांव में नमाज बंद करवा दी गई, मुसलमान चुप रह गया, भूल गया। मुसलमानों की ही वजह से आज मुसलमानों का हाल ऐसा है। दोस्तों अब मामला आप जानते हैं समीर वानखड़े का। वही समीर वानखड़े जो हमेशा आंकड़े, लेकिन आज कोने में है खड़े, समझ रहे हैं। समीर वानखड़े एनसीबी के जोनल डायरेक्टर, सीनियर अफसर, जिनका रिकॉर्ड अब ये पता चला है कि हमेशा ये बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस को धमकी देके, डरा धमका के उनसे उगाही करते हैं, यानी पैसा वसूलते हैं। लेकिन इस बार दोस्तों इस्लामोफोबिया का फायदा उठाते हुए अंधभक्तों की टीम ने, जो ऑनलाइन जो ये नफरत फैलाने वाली टीम होती है, जो मुसलमानों को टारगेट करती है, गरियाती है, अल्लाह को गाली बकती है, पैगंबर को उल्टा सीधा बोलते हैं ये लोग, मतलब इनके धर्म की, ये देखिए ये खुद ही अपने धर्म की औकात दिखाते हैं, अपने धर्म को खुद ही बदनाम करते हैं कि देखो हमारा ये धर्म इतना कमज़ोर है कि हमें तुम्हारे धर्म को गाली बकनी पड़ रही है। बहरहाल दोस्तों अब इनकी औकात देखिए। अब इन्होंने शाहरुख खान के बेटे को फर्जी केस में फंसाया, पूरा फर्जी। कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया है, प्रूफ लगा रहा हूं, गोबर उठा के ऐसे मुंह चीर के गोबर भक्तों के मुंह में गोबर घुसाया कोर्ट ने कि अपना मुंह बंद रखो। सीधा सीधा कोर्ट ने कह दिया कि आर्यन खान का केस पूरा फर्जी है। उसके पास न कोई ड्रग मिला, न ड्रग डीलर के साथ उसकी कोई चैट थी, व्हाट्सएप चैट में कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन दोस्तों आप ये समझिए, अब जरा ये याद कीजिए, कोर्ट का ये फैसला सुना आपने, अब सोचिए कि आर्यन खान और शाहरुख खान को किस तरह से बदनाम किया गया। और ये क्यों किया गया? क्योंकि वो खान है। अब किसने किया? सोशल मीडिया पे आज वो मौजूद हैं, उनकी आईडीज मौजूद हैं, तो वो सारे ट्विटर हैंडल्स मौजूद हैं। लेकिन मजाल है कोई मुसलमानों की ऐसी टीम हो, मजाल है कोई मुसलमानों के पास ऐसा मंच हो, या वकीलों की टीम हो, या आईटी सेल हो कि उनको ट्रैक कर उन पर केस करके उनको जेल के अंदर डाला जाए। हम खुद ही अपनी हालत ऐसी कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। खैर वहाँ के कानून की तो बाद में बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहीं के कानून ने साबित कर दिया कि ये गोबरखोर, ये पैखाना खोर, ये आरएसएस के गुंडे, इनका सिर्फ देश में मुसलमानों को बदनाम करने का प्लान होता है। अब आपको बता दूं समीर वानखड़े की धज्जियां उड़ाने वाला एक शख्स है, एक शख्स जिसका नाम है नवाब मलिक। जी हाँ, नवाब मलिक ने ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं समीर वानखड़े की। और शुरू में समीर वानखड़े को सब अंधभक्त, समीर वानखड़े आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, समीर वानखड़े आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, हाँ भाई हाँ हम। और ये क्या कह रहे हो? समीर वानखड़े मुल्ला है, अब्दुल है? क्या बात कर रहे हो? मोदी जी किसान आंदोलन वापस नहीं होगा, किसान आंदोलन वापस नहीं होगा। अरे ये थूक के देते हैं, अरे मतलब फौरन मुद्दा चेंज, फौरन डाइवर्ट, फौरन टट्टी में समाधि ले ली इन्होंने। गजब बेइज्जती है इनकी, यही औकात है। समीर वानखड़े ने पहले लड़की से शादी करी, किसी और से तलाक दिया, और फिर जो है हिंदू महिला से शादी कर ली। कहो तुम्हारी बहन से कर लिया लव जिहाद और सपोर्ट कर रहे थे। और फिर वो कह रहा है नहीं मैं मुसलमान नहीं हूं, झूठ पे झूठ, फर्जी पे फर्जी बातें बोले जा रहा है। और इतनी हवा संठ हुई कि उसने कोर्ट में
अर्जी दाखिल कर दी कि भैया मुझे अरेस्ट ना करो, मैं अरेस्ट ना हो जाऊं, बस ये कल तक ये हवा में उड़ रहे थे। मैं चली मैं चली, एक तीर सिर्फ एक इंसान ने चलाया जिसका नाम है नवाब मलिक। बस ये उड़ता हुआ कबूतर ऐसा सीधा पखाने में आके गिरा, छपाक से सीधा कीचड़ में। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये कि इसने झूठ पे झूठ बोला, झूठ, और नवाब मलिक ने बार बार इसको एक्सपोज किया। अब दोस्तों ये ट्वीट देखिए, नवाब मलिक ने इसका निकाहनामा ही जारी कर दिया। निकाहनामा को ये झूठा साबित कर सकता था, तो साथ में टोपी के साथ साइन करते हुए मुल्ला जी के साथ, मौलाना के साथ बैठे हुए कबूल है करते हुए फोटो जो खींचा गया इसका, ये दोनों चीज नवाब मलिक ने ऐसी छोड़ी जैसे कि परमाणु बम, ऊपर से गिरा बम, उसमें हड्डी न दम। बोलो क्या? अरे गूबे। तो इसका हाल वही गू जैसा हो गया। समझ में नहीं आ रहा करे तो आखिर करे क्या। फिर इसने ऊपर से लेकर नीचे तक का जोर लगाया वानखड़े ने कि यार ये नवाब मलिक ऑनलाइन बैठ के हमारी धज्जियां बहुत उड़ा रहा है, जिसकी वजह से भक्त हमारी जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हो, पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसने कोर्ट में अर्जी दाखिल करी कि जी हमारे खिलाफ ये पोस्ट न कर पाए ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ ये फर्जी चीज़ें, फॉल्स क्लेम कर रहा है। तो कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुलाया, इधर बड़ा वानखड़े इधर बीच में खड़ा किया, जूता उड़ा के छपा, और फिर बयान दिया ये आपकी स्क्रीन पर। सीधा सीधा कह दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है एनसीबी पार्टी मेंबर्स को, एकदम क्लियर झटका दे दिया और कह दिया है कि समीर वानखड़े के खिलाफ जो बोली जा रही है बातें वो सारी झूठ नहीं है, वो गलत नहीं हो सकती हैं, और हम नहीं रोक सकते कुछ भी दिखाने से, बताने से हम मना नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। नवाब मलिक के ऊपर उल्टा ये एक्शन करने चले थे कि इनका हाथ पैर रोक दिया जाए, चल रहा है जो बहुत ट्विटर पे और पोस्टिंग चल रही है, इसको रोक दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जूता उल्टी तरफ से इनके मुंह पर मारा है। दोस्तों समीर वानखड़े बस यही कह रहा है, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, या कुछ भी साबित कर रहा है। कुल मिला के वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि मैं मुस्लिम हूँ। अगर उसने कह दिया कि हाँ मैं मुस्लिम था, या कन्वर्ट हो गया हूँ, या अपना धर्म चेंज कर दिया है जॉब के लिए, नौकरी, खत्म, फिर तो मामला ही खत्म हो जाएगा ना। अरे अब मैं इसका हल बताता हूं, इतनी टेंशन क्यों? अरे ससुरे की मुसलमानी चेक करो, खतना चेक करो इसका। हाँ, इसको अस्पताल ले जाओ, सीनियर डॉक्टर आए, इसका समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? हाँ चेक करो, पता चल जाएगा फौरन। वैसे दंगों में तो बड़ा चेक करते हैं मुसलमानों को, इसको चेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि अनभक्तों को डर भी है, साला निकल जाएगा अब्दुल तो दिक्कत हमारी होगी, ये बताओ हमारी बहन के साथ है। बहरहाल दोस्तों, इस्लामोफोबिया फैलाने वाले ऐसे ही लोग हैं, और अफसोस की बात यह कि मुसलमान इसीलिए पिट रहा है क्योंकि हमारे पास कोई मजबूत टीम नहीं है। ऑनलाइन बैठकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से काम करने वाला हमारे पास कोई नहीं है। अभी अगर कोई भारत में सही तरीके से काम कर रहा है ऑनलाइन बैठकर, और बड़े बड़े असाइनमेंट कर रहा है, बड़े बड़े झूठों को बड़े आसानी से डिटेल में जाके प्रूफ के साथ खोल रहा है, तो अभी तक मेरी नज़र में ऑल्ट न्यूज़ है। ऑल्ट न्यूज़ के अलावा कोई नहीं है। बड़े बड़े फर्जीवाड़े, जैसे आपको याद होगा सुल्ली डील्स नाम से एक ऐप बनाई गई थी, और ऑनलाइन जो मुस्लिम महिलाओं की, लड़कियों की तस्वीरें थी उसको सुल्ली ऐप पे डाल के उन महिलाओं की बोली लगाई जा रही थी। मतलब एक तरह से मुस्लिम महिलाओं को गंदे तरीके से दिखाया जा रहा था। और फिर जब इस पर केस होने लगा और ये वायरल हो गया, लोग इसके खिलाफ गुस्से में आ गए, तो फौरन इसके बनाने वाले ने ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया ताकि इसका बनाने वाला मुस्लिम दिखे। लेकिन सिर्फ ऑल्ट न्यूज़ एक ऐसी संस्था थी जो कि मोहम्मद जुबैर इसके संस्थापक हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनकी टीम ने काम किया और पूरा एक्सपोज कर दिया। आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ और इसका लिंक भी शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। पूरी तरह से आप जाके इसमें पढ़ सकते हैं कि सुल्ली डील ऐप के पीछे कौन था, मुसलमानों को बदनाम करने वाला कौन था। आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं,
आप अगर इस लायक नहीं हैं कि कुछ कर सकते, या आपके पास काम इतना ज़्यादा होता है कि आप मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऑल्ट न्यूज़ को सपोर्ट करें, इनके पेज पर जाएं और डोनेट करें। जी हाँ, आपको बता दूं कि भाजपा, आरएसएस और ये भगवा आतंकी आपको और इस्लाम को बदनाम करने के लिए, किसी एक बंदे को टारगेट करने के लिए चंदा लेते हैं। 50-50 रुपए, 100-100 रुपए दो, और जब इनके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है तो वो उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए, मतलब उस पैसे के लिए वो एक बंदे को टारगेट करते हैं और मास रिपोर्टिंग करवाते हैं और फर्जी न्यूज़ चलाते हैं, अगले बंदे को डिप्रेशन के अंदर डाल देते हैं, हिट करते हैं, टारगेट करते हैं। गलत काम करने वालों को इतने सपोर्टर मिल रहे हैं, और एक बंदा जो हक का काम कर रहा हो, जायज काम कर रहा हो, जो पूरे कौम पर लगे हुए दाग को मिटाने की कोशिश कर रहा हो, इल्जाम को मिटाने की कोशिश कर रहा हो, सच सामने लाने की कोशिश कर रहा हो, क्या हम उसके लिए अपनी जेब से कुछ रुपए नहीं दे सकते? ऑल्ट न्यूज़ का ये पेज देख लीजिए, और ये हैं ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर। आप इनको जाइए, फॉलो कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।